दोस्तों जाकिर नाइक बीमार हैं और उनका इलाज भी हो चुका है। हम उनकी मानसिक बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, उसका इलाज तो सिर्फ चीन के पास है। हम बात कर रहे हैं उनके शरीर की। सुनने में आया है कि जाकिर नाइक को एड्स हो गया है और उसका इलाज मलेशिया में करवाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है, पर बीमार आदमी की बात पर कितना ही भरोसा करें। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, खबर आई है कि इस्लामिक प्रोपेगेंडा कैरियर वाले जाकिर नाइक को एड्स हो गया है। खबर तो ये भी वायरल हो गई है कि उनकी पत्नी बेटी भी HIV पॉजिटिव है, पर इस बात की पुष्टि हम नहीं करते। जाकिर नाइक ने भी इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैली खबर को फर्जी और नफरत फैलाने वालों की चाल बताया है। वहीं जाकिर नाइक के वकील अकबरदीन ने कहा कि नाइक की लोकप्रियता ही इन अफवाहों का कारण है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नाइक से आखिरी बार मुलाकात की थी, उस समय उनकी सेहत बिल्कुल सामान्य थी। ये नहीं बताया कि आखिरी बार कब था। बताइए, जाकिर नाइक की हेल्थ रिपोर्ट उनका वकील दे रहा है, डॉक्टर नहीं, और फिर बोल रहे हैं कि मीडिया वाले फर्जी खबरें फैलाते हैं। अब वकील हेल्थ रिपोर्ट देंगे तो फर्जी खबरें तो फैलेंगी ही। हमने तो दारुल उलूम देवबंद की साइट पर भी जाकर चेक किया, पर वहां ऐसा कुछ नहीं मिला, बल्कि ये लिखा हुआ था कि वे गैर मुकल्लिद लगते हैं और उनका ज्ञान गहरा नहीं है, इसलिए वे विश्वसनीय नहीं है और मुसलमानों को उनकी बात सुनने से बचना चाहिए। बताइए, जाकिर भाईजान इस्लाम के शांति दूत बनकर दुनिया भर में बैन हो गए हैं और दारुल उलूम देवबंद बोल रहा है कि उनकी बात सुनना ही नहीं चाहिए। अब पता नहीं पाकिस्तान वाले देवबंद की वेबसाइट विजिट करते हैं या नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जाकिर नाइक पाकिस्तान गए थे और वहाँ के लोगों को इस्लाम पढ़ाने के लिए। गजब विडंबना है कि जो देश इस्लाम के नाम पर भारत से अलग हुआ, वहाँ के लोगों को इस्लाम की तालीम देने जाकिर नाइक पहुंच रहे हैं। तो जाकिर नाइक भारत से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की जांच के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन देने के बावजूद भाग चुके हैं। ईडी ने उनकी 193 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी और NIA भी उनके पीछे लगी है। मलेशिया में भी चाइनीज और इंडियन माइनॉरिटी को गेस्ट बोलकर भगाया गया। स्पीकिंग बैन लगा, लेकिन फिर भी लिफ्ट हो गया, क्योंकि वहां भी आपकी लोकप्रियता काम आई है। लोकप्रियता, उनके वकील अकबरदीन कह रहे हैं कि लोकप्रियता की वजह से फेक न्यूज फैलाई जाती है। भाई, लोकप्रिय तो ठीक है, लेकिन अगर इतनी ही पॉपुलर होते तो भागते क्यों? अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जाकिर नाइक को एड्स नहीं हुआ, अगर ये सब फेक है, तो इतना गुस्सा क्यों? और आपको एड्स से डरने की क्या जरूरत है? असली बीमारी तो आपकी हेट स्पीच से है, जो अब तक लाखों को इन्फेक्ट कर चुकी है और जिसे फैलाने के लिए आप दुनिया भर में ऐड लेते हैं। जाकिर साहब, आप तो वो लेजेंड है जो स्टेज पर बाइबल कुरान की तुलना करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में भगोड़ा बनकर मलेशिया के प्राइवेट हॉस्पिटल में छिपे हैं। एड्स ना सही, लेकिन आपकी रेडिकल रिटोरिक तो घातक है। वो तो पूरे मलेशिया को बीमार कर चुकी है। अब वकील कह रहे हैं कि लीगल एक्शन लेंगे अफवाह फैलाने वालों पर। अरे, पहले भारत लौटो, ED NIA के एक्शन का सामना करो। वो फेक न्यूज नहीं, रियल चार्जशीट है। अब फाइनली जाकिर भाई, अगर एड्स फेक है तो गुड हेल्थ, आप भागते रहो, लेकिन याद रखो, फरारी का अंत एक दिन तो होना ही है। दोस्तों, जाकिर नाइक की इस बीमारी पर आपका क्या कहना है, मैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।